दरिया का फ्लड स्लाब आता है, सैलाब आता है, वो वाला एरिया है इसको। अदरवाइज आप यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन, यानी कि दरिया का जो बेड है उसके अंदर जाके लोगों को इन्होंने बना दिए हैं मकान। कल एक मैं बात भूल ना जाऊं, यहां पर अगली स्लाइड आई, ये इसका मास्टर प्लान है जिसके तहत इन्होंने ये सारा किया हुआ है। इन्होंने ये जंगल है, यहां पे रख जोक है, इन्होंने इसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। 700 कनाल अराजी के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने इरिगेशन की, कल हमने लैंड उधर से रिकवर कराई है, 55 कनाल अराजी कल इनसे मुतलका रेवेन्यू ऑफिसर ने जाके छुड़ाई है। उस पर पता क्या हुआ है, गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर घर बनवा दिए, बेच दिया। मैं नहीं कह रहा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कह रहा है। कहते हैं जी जनाब मियां अशरफ इकबाल रूडा में कोई कब्जा कर, मेरी तो 1 इंच जमीन नहीं है उधर, मेरा तो तल्लक ही नहीं है उधर से। तो जरा मुझे आप जरा बताएंगे कि ये जो 55 कनाल कल जगह आपसे रिट्रीव करवाई है हमने, आगे निकालिएगा, होगी आपके पास। यहां पर इरिगेशन का कोई था, एक केनाल आती थी नहर टाइप, उसको सारा ऊपर से बंद करके जमीन को, वो कोई 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और 50 फुट चौड़ी है, उसके ऊपर कब्जा करके घर बनवा दिए। फिर चैनल तो खरीदना ही सी ना, फिर चैनल तो खरीदना ही था, फिर लोगों की इज्जतें तो उछालनी थी, फिर तो बताना था कि मेरे हाथ में ये जिन है, जो बोलेगा उसके ऊपर छोड़ दूंगा, छोड़ दो। इसी वजह से तो पब्लिक आपको बार बार रिजेक्ट करती रही है। लाहौर की जोर लगा चुके, लेकिन पब्लिक रिजेक्ट करती रही है। पब्लिक को असल चेहरे का पता है। आपने बताना है लोगों को कि मियां अशरफ इकबाल कब्जा ग्रुप है, आपको बताने की जरूरत है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। आपको यह भी ख्याल नहीं आया कि इल्जाम किस पे लगा रहे हो? और जी फ्रंटमैन हो गए, हमने आपकी तमाम फ्रंटमैनियां देखी हुई हैं, मैं आगे जाके बताता हूं। आगे आ जाएं। यह कलेक्टर का लेटर है जिसको लिखा कि यहां पे कोई फर्ज जारी नहीं हो सकती। यह सुई गैस को लिखा, वासा को लिखा, बिजली को लिखा, बिजली डिपार्टमेंट को लिखा, लेस्को को लिखा, क्योंकि पैसे चलाते हैं। ले ली उधर से अप्रूवल, जिस तरह भी ली। एडवर्टीजमेंट के लिए ये पैमरा को लिखा कि कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती, ये भी लेटर लिख दिया, इसकी डेटें हैं मेरे पास। पीएचए को लिखा कि जनाब ये गैर कानूनी बोर्ड लगाकर, इन्होंने गैर कानूनी बोर्ड क्या लगाने थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों प्लेयर के ऊपर पार्क सिटी का नाम लिख दिया गया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी, लोगों का अरबों खरबों रुपया खा गए हैं, और एडवर्टीजमेंट चिट्टे साफ सुथरे बन के उनकी कमीज के पीछे, शर्ट के पीछे लगा रहे हैं कि पार्क भी उन्होंने स्पॉन्सर किया है। यानी कि ए शेर का हिस्सा हो गया तो मेरा हो गया, तो इन्होंने कोई हाथ पावे तो मैं वेखांगा। यह काम इन्होंने किया। यहां तक लोगों के ज़हन में अपने इमेज बिल्डिंग करने के लिए कर रहे हैं, और पता नहीं गरीबों का। मुझे बताएं कि जिसने 2 मरले का, 3 मरले का इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया हुआ, उसका क्या बनेगा? कई आएंगे। आप तो एक मिसाल है ना, यहां पे हजारों मिसालें हैं। 10 से 15,000 प्लॉट इस सोसाइटी के अंदर अपनी जमीन जितनी इन्होंने खरीदी है उससे ज्यादा बेचा हुआ है। ये पीटीए को लिखा कि इनके ऊपर बैन करें, इनका इश्तिहार ना चले। आगे आ जाएं। आगे आइए जरा, आगे आइए। ये सारा दरिया, ये एरियल व्यू है, ये
ये सारा दरिया है, ये दरिया की लैंड है ये वाला, और ये पार्क व्यू है। और आप बताएं कि इसका फासला कितना। ये एरियल व्यू लिया है 2 दिन पहले। ये इनकी रिवर एज है जिसे ये पार्क व्यू कहते हैं, और ये दरिया, और दरिया ये आ रहा है, और ये सारा। तो यहां पर क्या रह जाता है आप खुद देख लें। और लोगों को यहां पर घर बना रहे हैं और मैनेज किया जाता है इनकी हाउसिंग सोसाइटी का। आप रिपोर्टर हैं, जरा जाके बाहर बैठे हैं, उधर लोग क्या कहते हैं, जाके बाहर बैठे हैं। लोग झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं देते हैं कि जिसकी है ही जमा, जिंदगी में जमा पूंजी वो है, तो वो किधर जाएगा। आगे आ जाएं, आगे चले जी। ये मैंने आपको बता दिया, आगे चलें। ये भी मैंने आपको बताया किस तरह से इन्होंने उधर दी और उसके बाद रिजेक्ट हुई, फिर सेक्टिव हाउसिंग के बाद नेक्स्ट। ये रीजनिंग है कि इसको रिजेक्ट क्यों किया गया है इसको। अच्छा एक बात, ये पीटीआई के दौर में रिजेक्ट नहीं हो रही, ये पहले दौर में भी जिनके ये चहेते बने हुए हैं, जिनको आजकल इन्होंने सोशल मीडिया बनाकर दिया है कि किरदार कशी करें इनकी, शायद ये पीछे हट जाएं। किरदार कशी का सेल अलीम खान ने मरियम साहबा को बना के दिया है कि किरदार कशी करो और खूब करो, जितनी कर सकते हो करो। वो इतने में खुश है कि इसने मीडिया सेल बना दिया है, सोशल मीडिया सेल, क्योंकि हर जगह पर अपनी कीमत, उस बंदे की कीमत लगा के कीमत दे के आते हैं। आगे चलें। ये तमाम चीजें डिटेल ऑफ द एक्शन जो हमने लिए हैं, मैंने तमाम डिटेल आपके सामने रखी हैं कि किस वक्त पर क्या हुआ, किस डेट पर क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, वो तमाम चीजें। आगे चलें। अब वो वीडियो दिखाएं जरा मुझे। चार दिन पहले वहां पर रूडा ने एक्शन किया। जो रूडा की डिटेल है, उस पर जाए, नहीं उस पर जाए, वो जो इंजरी वाला है, इसको बंद करें। ये देखें, ये रेवेन्यू ऑफिसर मुतलका ने उधर एक्शन किया, उसकी गाड़ी तोड़ी एसी की, उसके ड्राइवर को निकाला और उसको मारा। उसका सर देख लें किस तरह से फाड़ा इन्होंने, बदमाशी की। पहले 2012 में की तो बंदा मुल्क से भाग गया, अब ये की, ये देख। अच्छा, इसको क्रेन से नीचे फेंका है, ये तो सरकारी ड्यूटी करने गया है। ये रूडा का मुलाजिम है। ये रूडा ने इसको नोटिस सर्व किए हैं भाई, नोटिस। ये डिटेल है इस सोसाइटी को, ये डिटेल है। ये रूडा ने दोबारा और भी लिखे कि हमने ये एक्शन लेना है, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब इसकी ज़मीन जो है, इस सोसाइटी की ज़मीन आ गई है उसमें, रूडा में। ये भी लिखे। ये आप देख लें, वहाँ पे पुलिस वालों को मारा, वहाँ पर एसी की गाड़ी तोड़ी, एसी के ड्राइवर को मारा, लिफ्ट ऑपरेटर को नीचे, ये उसकी गाड़ी तोड़ी है। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी तोड़ी है। नो गो एरिया है हर जगह पर। अंदर जितनी भी वाटर कोर्सेज जो आते हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है। अगली बात, ये एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है। एक रूडा ने करवाई है और एक एसी ने करवाई है, ये दो है। आगे आ जाएं। अब जो इनकी पार्क व्यू पहले थी एयरपोर्ट वाली, ये एफआईआर की डिटेल है। मसूफ पे 302 की एफआईआर भी है, मेरे पास वो एफआईआर मौजूद है। कत्ल इसने खड़े होकर करवाया हुआ, अंदर लिखा हुआ है। तरीका वारदात यह है कि 2 बहन भाई, 4 बहन भाई हैं, एक बेच देता है, 3 नहीं बेचते किसी वजह से, एक को साथ मिलाते हैं, बाकियों को मार देते हैं।
मैं वजीर था उस वक्त, मैं वजीर था। तरीका वारदात, ये एफआईआर की डिटेल है, बोल देता हूं, लिख लें, तस्दीक कर लीजिएगा। 355/95/2002 मुकदमा नंबर 15/6/2002, थाना शमाली छौनी। अपना डीएसपी एसएचओ लगवाते थे, अपना पटवारी तहसीलदार लगवाते थे। बात चल निकली है तो दूर तलक जाएगी, यहां नहीं रुकेगी, ये दूर तलक जाएगी। ये पहली किस्त दे रहा हूं, दूसरी किस्त आएगी। जितनी किरदार कशी करनी है टीवी पे बैठ के कर लो, मेरी जो कुछ करना है कर लो। जहां कहीं अगर तुम्हारे बस में है तो मेरे सामने इलेक्शन भी लड़ लेना, मुझे बता देना किस हल्के में आके मैंने लड़ना है। जो आज खुला चैलेंज है मेरा, बताओ किधर आगे लड़ूं। हल्का अपना पसंद करो, उधर मैं आता हूं। हल्का पसंद करो, मजबूत हल्का लेना। तुम्हें किसी वर्कर से पाला पड़ा है, किसी रईसजादे से पाला नहीं पड़ा जो डर जाएगा। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे दादा के दादा ने इस शहर में खेती बाड़ी की हुई है। ये 5 एफआईआर हैं जनाब के ऊपर। 5 लोगों को असल चेहरा बताएं। नॉमिनेटेड एफआईआर 302 की। और जब बंदा मारते थे बैग पकड़ के, मैं ऑन ओथ कहता हूं, ऑन ओथ, कि मैंने इनके पैसे के भरे हुए ब्रीफ केस देखे हैं कि ये पुलिस वाले को किस तरह जाके देते थे। मैंने तो अभी आपको वो बातें नहीं बताई। कुछ शर्म यार नामी चीज होती है। आप लोगों को तो महसूस नहीं होता, वो हम चैनल खरीद लिया, जो मर्जी चला दें, जो दिल करता है चला दें, जैसे मर्जी चला दें, जिसको मर्जी कहें कि फटाफट जा आदे खिलाफ खबर लेके आ, फटाफट जा करके आ। चलाओ चलाओ, किसने मना किया? अब जो मैं चलाऊंगा ना वो पता चलेगा। मैंने तो अभी ये सामने रिपोर्टर बैठे हुए हैं, मैंने तो सही चेहरा नहीं दिखाया, इनको तो पता ही नहीं है कि तुम करते क्या हो। बेहतर है कि अपने मामला से ये गरीबों के पैसे दो। ये 30, 35, 40, 50 अरब रुपए का फ्रॉड है, कम से कम 50 अरब रुपए का। जहां पे कई रिपोर्टर होंगे जिन्होंने बेचारों ने तनख्वाह आधे पेड़ पे पत्थर रख के तो जाके वहां पे प्लॉट लिया, प्लॉट नहीं मिल रहा, वो बैठे हुए सामने मैनेज करते हैं, अदारों को मैनेज करते हैं, बंदों को मैनेज करते हैं, पैसा देते हैं। बाकी चीजें नहीं बतानी अभी मैंने। ये 50 अरब रुपए का स्कैम है, 50 अरब रुपए का। ना किसी की वहां पे जमीन है, ओवरसीज पाकिस्तानी। उन बेचारों ने अच्छा क्रिकेटर को बुला के, क्रिकेटर को बड़े मासूम चेहरे के साथ कि मैं बड़ा इनके लिए ये कर रहा हूं, वो फ्रॉड कर रहा है भाई, फ्रॉड है। क्रिकेटर को हम यहां पे अकेडमी बना देंगे, हम यहां पे ये कर देंगे, वो बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी देखते हैं, मार्केटिंग होती है, वो पैसे भेजने शुरू कर देते हैं। ये तो खूह खाते पड़ गया 50 अरब रुपया। ये तो दरिया के बेल्ट के अंदर आप जाके बना रहे हो। आप इस वजह से छलांग मार के उधर गए हो कि उधर हो जाएगा, इधर जरा दूसरे मकासद पूरे नहीं हुए कि उधर से पूरा कर लूंगा। उन्होंने भी आपके ऊपर एफआईआर करवाई हुई हैं। अब आपको वो चूमते चाटते हैं। पहले वो कहते थे कि आप कौन सी मशीन है जी, एटीएम मशीन है। अब आप उनकी एटीएम मशीन हो गए। आप तो कहते थे मेरे बगैर जलसा नहीं हो सकता। देखो कैसे जलसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन जलसों में हम पैसे अपने पल्ले से भी लगाते रहे जितनी हमारी औकात और हैसियत है, और पार्टी का हर वर्कर लगाता रहा।
मेरे सामने पैसे इकट्ठे होते थे, किसी जाती जेब से नहीं जाते थे। मेरी औकात 10 रुपए की थी, मैं 10 रुपए देता था। किसी की 100 की थी, वो 100 देता था। और नाम आप लेते थे इसलिए कि आप आगे चौधरी बने हुए थे, जिसके साथ लाहौर के 4 बंदे नहीं हैं। मेहरबानी करके लोगों के पैसे जो हैं वो वापस दें। ये सोसाइटी नामी कोई चीज़ नहीं है। 765 कनाल के अलावा उधर एक मरला 1 इंच ज़मीन भी जो भी लेगा वो गैर कानूनी होगा। और इखबारात में हम बार बार कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं। मसूद मिनिस्टर थे, वहां पे एक मीटिंग थी इधर ही 90 पे ऊपर, मुतलका वजीर साहब आए और मुतलका सेक्रेटरी आए उस वक्त के, नाम भी बता दूंगा। उनको झड़कना शुरू हो गया कि मेरे खिलाफ इश्तेहार क्यों दिया, कि अखबार में मेरी सोसाइटी के खिलाफ इश्तेहार क्यों दिया है। और बड़े तगड़े हो गए, कफ टूंग के और उसके पीछे पड़ गए। यानी कि जो डर जाए वो डर जाए इनसे। जो दिल करता भाई निकालो, आपको खुली छुट्टी है। लेकिन गरीब आदमी का पैसा, मैं एक दिन वजीर हूं या बाकी जितने दिन वजीर हूं, एक दिन हूं या जितने दिन हूं, जो भी मेरी पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया है, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के सही काम करूंगा। पहले भी किया है, अब भी करूंगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की सच्चाई को, उसके सादक और अमीन होने को, उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें, आपके सवाल के 2 पार्ट हो गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैंने आपको वो तमाम चीज़ें जो वक्त के साथ साथ हुई हैं और जिस तरह से इदारे को मिलाइन करके साथ मिला के चीज़ें होती रही हैं, वो आपके सामने मैंने रख दी हैं। मैंने आपको ये कतन नहीं कहा कि LDA दूध का धुला था। LDA के अंदर भी बेशुमार खाबियाँ हैं और रही हैं, और इस तरह के सरमायाकार बंदों को ख़रीदते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी है, वो साहब ने कुंडी लगा के डिप्टी डायरेक्टर से साइन करवाए हैं। ठीक है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके 2 घंटे बैठा हूँ, 4 घंटे बैठा हूँ, जितने आपके सवाल के जवाब होंगे मैं दे के जाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, मैंने पब्लिक का मैटर उठाया आपके सामने। दूसरा, आपका सवाल का पार्ट ये था कि क्या तमाम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ जो है आप एक्शन लेंगे। बिल्कुल हम ले रहे हैं। ये अक्रॉस दी बोर्ड हो रहा है, किसी एक सोसाइटी के बारे में नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा कि ए सोसाइटी के ख़िलाफ़ हो रहा है तो बी के नहीं होगा, बी का पिक एंड चूज़ कोई नहीं है भाई। दो तरह की इलीगैलिटीज़ हैं, 2 तरह की। ज़रा बात सुनिएगा आप मेरी। नंबर 1, जिसने अप्रूवल ही नहीं ली और ग्रीन कोई एरिया है जहां पे खेती बाड़ी होनी है, उसने वहां पे सोसाइटी ठोक दी है। एक है जो ब्राउन एरिया है, जिसको अप्रूवल लेनी चाहिए थी, उसने पार्शली अप्रूवल ली है। यानी कि ब्राउन एरिया पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ग्रीन एरिया पे नहीं कर सकते। सुनिए मेरी तो लिहाजा इस लिहाज से इसको देखेंगे कि क्या। जी आप सवाल कीजिए सर। जी सर, मैं भी उन मुतासरीन में से जिसने 25 लाख रुपया वहाँ पे लगाया है ओवरसीज ब्लॉक में, और मुझे बारहा ये कहा गया कि आपको प्लॉट बेचेगा। अब मैं आपसे हुकूमत से ये सवाल करता हूँ कि आप लाहौर में देखें, मैंने अगर वहाँ से प्लॉट खरीदा है तो मैंने बड़े बड़े होर्डिंग देखे हैं लगे हुए, बड़े इंट्रैक्शन है वहाँ पे नजर आते हैं हमें। आप देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब पूरे वर्ल्ड में खेल रही थी, अभी इंग्लैंड में गए हम, जहाँ जहाँ पे एशिया कप आपने देखा है, वहाँ हमारी टीम जब एक पाक का शर्ट पहन के खेलेगी तो मुझे ऐसा बंदा तो कहेगा कि काबिल है। उस वक्त हुकूमत क्या थी? क्या आज PCB पे केस नहीं बनता कि वो ऐसी फ्रॉड कंपनी को क्यों उनको अलाउ कर रही है कि उनकी शर्ट्स पहन के उनका नाम यूज कर रही है? या वो PHA वाले जो वहाँ पे लगा के बोर्ड, पूरे लाहौर में जितनी होर्डिंग्स बालू की लगी, किसी की नहीं लगी,
खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? ना हमारे पैसे, वो तो मैं पता कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि पढ़ लें, क्योंकि ना कभी इस कौम को पैसे वापस मिले हैं और ना वो मिलते हैं। आपने बड़ा ठीक क्वेश्चन किया, पर्टिनेंट। अब मैं आपसे मोइन भाई, आपसे और आपसे जो भाई ने हामिद खान साहब आपने सवाल किया है, मेरी अर्ज़ ये है, मैंने आपको वो तमाम पेपर्स दिखाए हैं जो मुतलका अदारों को लिखते रहे हैं। लेट्स से एलडीए है तो एलडीए ने मुतलका अदारों को लिखा है कि ये नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ अखबारात में जितने नोटिस हैं मैंने आपको डिटेल के साथ बयान किया कि ये जाते रहें। लेकिन क्या नोटिस भेज देना ही काफ़ी है या उससे आगे का भी कोई प्लान है? अब अदालत से स्टे आया हुआ है, 13 को इसकी तारीख है, 13 को हम ऑनरेबल कोर्ट में जाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल कोर्ट से कि इन्होंने जब आपने स्टे दिया था, अगर 2012 में 2015 में फिर चला गया और फिर उसके बावजूद ये वहाँ पर मंजूरी के बगैर सड़कें बनाते रहे, सारा कुछ करते रहे, तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें गाइड करें कि हम अब इसका लाहे अमल क्या है। हम उनसे प्रे करेंगे कि जो गरीब आदमी है, जिसने पैसे दिए हैं, जिसने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपया दिया है, उसका वैल्यू के लिहाज से तो वैसे ही वो 10 लाख जो है 5 रह गया, तो क्या उसको 10 लाख को दिया जाएगा वापस उसी तरतीब के साथ, यानी कि उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी मुनाफे के साथ? एक और बात जो मैं भूल गया हूँ, ज़रा एक बात सुनिएगा, बड़ा ज़रूरी है भाई। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, एक EOBI का केस भी हुआ है, गमगीर केस है, दरिया की ज़मीन दे दी गई है उनको। ये मिलके प्लान किया था, फ्रॉड हुआ था, स्कैम EOBI का। अभी तक उसका फैसला नहीं हो रहा। पैसे किसके हैं? मजदूर के। ये कंट्रीब्यूशन देते हैं ना। EOB क्या है? ओल्ड एज, उसको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो दिए जाते हैं। जैसे पंजाब में सोशल सिक्योरिटी है और फेडरल में EOBI है। सोशल सिक्योरिटी 1050 रुपये जो एम्प्लॉयर है वो जमा करवाता है सोशल सिक्योरिटी कमिश्नर को कि इसको सहूलतें दें, इसका बच्चा वजीफ़ा दें, स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, इलाज करेंगे, बच्ची की शादी है, ऑपरेशन है, वगैरह वगैरह। और जो EOBI है वो उसको पेंशन देती है। उसके पैसे भी खा गए हैं भाई। 3.5 अरब रुपया कब का है? अदालत कह रही है दें, स्टे लिया हुआ, केस ही नहीं लग रहा। मियां साहब, अच्छा मियां साहब, ये गुजारिश ये है, मियां साहब प्लीज भाई, मियां साहब गुजारिश ये है कि रूडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन सोसाइटीज़ की तरफ से तनकीद आ रही है, जबकि रूडा अथॉरिटी की जो मैनेजमेंट है, मेरे नज़दीक वो लोग उसमें शामिल हैं जो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम देते रहे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, उनकी हुब्बुल-वतनी शख्स से बालातर है। पहली बात तो ये। दूसरी ये सर, आपने 10,000 से 15,000 इफेक्टिव बताए हैं जो प्लाट गए हैं, तो क्या कल को आपकी मसलियत, सियासी मसलियत का तो शिकार नहीं हो जाएंगे कि 20,000 25,000 वोट हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, चलो खामोशी इख्तियार कर लें और मट्टी डाल दें इस केस पे? क्या इसे आप मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे? मैंने आपसे पहले एक रिक्वेस्ट की है कि मेरी मिनिस्ट्री एक दिन की है या मिनिस्ट्री बाकी जितने भी दिन हैं उन दिन की है। मैं तो गरीब आदमी के साथ खड़ा हूँ, कमज़ोर आदमी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। जब मैं दफ्तर बैठता हूँ मुझे पता है कि लोग जब अपने पीने के पानी के बिल की भी किस्त करवाने आते हैं तो हमें उसका एहसास भी होता है कि यार ये 500 रुपया 1000 रुपये की किस्त करवाने आ गया। हम लोगों के एहसासात और जज्बात को समझते हैं, हम बेहिस लोग नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखी जाए। दूसरी बात, रूडा के हवाले से एक बात की गई कि वो एक हमारे मिनिस्टर है, उनका भाई है, वो रोज़ाना उसकी 1 इंच ज़मीन नहीं है और रोज़ाना आके ना तो उसने हवा भरनी होती है उसमें। ये मैं थोड़ी डिटेल, अगर मुझे इजाज़त दी, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। जी सर। आप अच्छा मियां साहब, ये रहनुमाई फरमाते कि 50 अरब रुपया आपने कहा कि सादा को आवाम का लूटा गया है और कुछ 6 FIR आपने अभी जिक्र किया, तो ये जो है हम किस वक्त देखेंगे? कोई एक्शन होता हुआ या आप लोग भी मैनेज हो जाएंगे?
रिक्वेस्ट ये है कि अदालत के अंदर जो केस है, अदालत के फ़ैसले की तरफ देख रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट जो फ़ैसला कहेगा उसके मुताबिक इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टे है। उस स्टे के ख़िलाफ़ हम गए हुए हैं और 13 तारीख को इस पेशी है, उसके ऊपर हम जाएंगे। कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये मुफाद आमा का मामला है, इस पर मेहरबानी करें, हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि जो गरीब लोगों के पैसे हैं वो किस तरह से इन्होंने वापस करने हैं, क्योंकि वो सोसाइटी जो है वो रेगुलराइज नहीं हो सकती, ग्रीन एरिया। अच्छा मियाँ साहब, चले कुफर टूटा खुदा खुदा करके आपकी ज़ुबान पर भी नाम आया जब आपकी खुद करैक्टर असैसिनेशन हुई। 2012 से आपने FIR का हवाला दिया है। एक जानिब इमरान खान के जहांगीर तरीन था, एक जानिब अलीम खान साहब थे। इमरान खान इतने काके थे कि उन्हें पता ही नहीं है कि कब्जा ग्रुप और शुगर माफिया मेरे इर्द गिर्द है। अपने लीडर की ये गलती आप तस्लीम करते हैं कि कल को फिर उनका जो इन्वेस्टर है वो इस तरह के माफिया निकलें तो एहसास हो और आप जैसे एक जीनियस की, एक ईमानदार वजीर की करैक्टर असैसिनेशन हो और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। और दूसरा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि ये मैनेज कर लेते हैं अदारों को, लोगों को। तो जितना भी पाकिस्तान में, मैं खुल के कहने लगा हूँ, मुझे कोई डर नहीं, कि जितना पाकिस्तान में रियल स्टेट का कारोबार है, जो रियल स्टेट के टाइकून्स हैं, वो किन अदारों के बंदे खरीदते हैं, क्या ज़ेरे लब आप उनका नाम लेंगे और उन अदारों के सरबराहान को भी कोई अपील करेंगे कि खुदारा इस मुल्क पर जुल्म ख़त्म कर दें, ज़रई ज़मीन ख़त्म हो रही है और हम जो है वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं। क्या उन अदारों के सरबराहान से भी रिक्वेस्ट करेंगे और इमरान खान साहब को भी आप आईना दिखाएंगे और उनकी गलती तस्लीम करेंगे, जो माफिया के सहारे वो अपने जहाज़ उड़ाते रहे, वोट इधर से उधर करते रहे? पहले एक बात यह है कि खान साहब जिस जहाज़ में जाते रहे हैं पार्टी उसको सपोर्ट करती रही है। शायद आपको इल्म नहीं है, इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। जिन बंदों के बारे में आपके जहन में कोई है, आप बड़े जीनियस आदमी हैं, आप ज़रा नाम ले दें, फिर उसके मुताबिक मैं उसको इंडोर्स कर दूंगा। मैं नजूमी नहीं हूँ, आप मुझे बताएंगे जो भी आपके जहन में। जी प्लीज़। आपने शुरू में बात की कि हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आज आपने सिर्फ एक ही हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिया, जिससे ये जाहिर होता है कि एक जाति भी चूँकि आपका एक चल रहा है उनके साथ। इसके अलावा ये बताइए कि जो बाकी टोटल कितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं और जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ लाहौर में काम कर रही हैं, उससे बचाव के लिए आपने क्या हिकमत अमली बनाई है यहाँ पे लाहौर में? और लोगों के संदाज यहाँ पे देखिए, ईडन एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी, मरने के बाद लोगों ने उसकी मैयत भी रोक ली, और भी बड़ी बेशुमार सोसाइटियाँ जिनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन आज सिर्फ आपने एक ही सोसाइटी का किया, जबकि आपने कहा था कि आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ यहाँ पे लीगल काम कर रही हैं। एक तो उनकी तादाद बताइए और ये बताइए कि लोगों को बचाने के लिए आपने उसकी क्या हिकमत अमली बनाई है? इजाज़त है? देखें सर, गुजारिश ये है, किसी को सिंगल आउट नहीं किया गया। अगर आप इश्तिहार जो अखबारात के अंदर आए हैं, जो पिछले चंद दिनों से आ रहे हैं, उसमें सिर्फ एक सोसाइटी का नाम नहीं है, बाकी सोसाइटियों को भी नाम। क्योंकि एक सोसाइटी चैनल ख़रीद के ये समझ रही है कि शायद मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, तो इस वजह से वो नाम लेना पड़ा। दूसरी बात है, मेरा पर्सनल किसी के साथ कोई इशू नहीं है, एक बात ज़हन में रखी जाए। इशू ये है कि आप किसी पे बहतान जब लगा रहे हैं तो आप उस बहतान के पीछे आपके पास कोई दलाइल तो होने चाहिए। लिहाजा इस वजह से मैं सिर्फ एक सोसाइटी के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं आपसे आगे भी मैंने अर्ज़ की है कि तमाम सोसाइटियाँ जितनी भी इलीगल हैं, अब उनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में है। वो सैकड़ों में है तो सैकड़ों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, स्टेप बाई स्टेप होगा, सबके ख़िलाफ़ होगा, पिक एंड चूज़ कतन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं ये कहा जाएगा कि यार ये फ़लाँ की है, फ़लाँ की, जिसने किया है उसके खिलाफ एक्शन। अच्छा मियां साहब, अक्रॉस द बोर्ड। एक सवाल इधर से ले लीजिएगा। अशरफ मेहताब जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो सादको अमीन भी हैं, ईमानदार भी हैं। तो सादको अमीन और ईमानदार तो अल्लाह जानता है कौन है, वो नवाज शरीफ है, इमरान है, नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर वो सादको अमीन थे और हैं, तो फिर खान साहब की ATM से निकले हुए पैसे उनके जलसों में लगते रहे और वहाँ से जो खाने खाते रहे PTI के वर्कर जलसों में से, तो फिर सादको अमीन वाला सर्टिफिकेट तो वो नहीं रह जाता।
क्योंकि सात को मीन तो उसी को कहते हैं कि जिसने किसी का एक दाना भी ना खाया हो। दूसरी बात यह है कि अब चूँकि वो आपके साथ नहीं रहे तो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। 12 का भी आपने 2012 का जिक्र किया, 14 किया, इस उसी दौर की बात है जब वो आपके साथ थे। और फिर वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, नीचे बुज़दार साहब की हुकूमत थी, ये दोनों प्रोटेक्ट करते रहे। और जितने आपने हवाले दिए, जो 12 में पड़ती रही, सब कुछ हुआ, ये उन्हीं के दौर में होता रहा। आप जा गए, फिर उनकी हुकूमत है आपकी नीचे पंजाब में, तो अब भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये ज़रा थोड़ा सा तफसील था। पहले तो सर आपसे मैंने आगे भी जो बात की है कि पार्टी का कोई भी जलसा होता है, कोई भी जुलूस होता है, कोई भी जैसे धरना था, यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाती थी, तो हम खुद उसमें पैसे डालते रहे, आपस में हम कंट्रीब्यूशन करते थे, जो जितनी भी कर सकता था, जिसकी मैंने बताया जितनी इस्तिताअत है, किसी की 1 रुपया, किसी की 1000 रुपया, ख़वातीनों मर्दों हजरात सभी करते रहे, चाहे जलसा हो, कोई दूसरा हो। कोई ये अपने आप पे मत ले कि जनाब मैं पल्ले से पता नहीं पीटीआई को जो है वो करता रहा हूँ, पल्ले से कोई नहीं करता रहा। साहब ये बताइएगा कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपने भी बताया कि जी के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी तकरीबन 650 के करीब हाउसिंग सोसाइटियाँ एलडीए में गैर कानूनी हैं, और साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि आपने बताया कि 10-15 हज़ार प्लॉट जो हैं वो ज़्यादा बेचे हैं ज़मीन से। यही मॉडल लाहौर की हर सोसाइटी की जानिब से, अगर वो कानूनी है गैर कानूनी है, वो अपनाया जाता है। और इस तरह अगर करें तो तकरीबन कोई लाखों लोग इसके मुतासिर हैं। आप वज़ीर हाउसिंग भी हैं, और इसके साथ साथ इस तमाम फ्रॉड के अगर कोई अफेक्टी है तो वो बराह रास्त आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इसके ऊपर क्या आपकी पॉलिसी है कि क्या कोई आइंदा कोई जाली फाइल, जाली प्लॉट या एक्सेस प्लॉट जो है, फाइल्स जो है वो नहीं बेचेगा? इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? और इसके साथ ये बताइएगा कि आपने इसके हवाले से कोई मुख्तलिफ अदारों में जो इंक्वायरीज चल रही हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। अच्छा, मैं एक अर्ज़ करूँगा कि बारी बारी सवाल कर लें ताकि उसके मैं जवाब दे सकूँ। जिस तरह आपने बात की है रिगार्डिंग इलीगल सोसाइटीज़ की, कि उनकी मैंने आगे ही आपको बात की है कि सैकड़ों की शक्ल में है, और हर सोसाइटी के ख़िलाफ़ डेफिनेटली एक कानून और कानून के दायरे में रहते हुए जो एक्शन बनता है वो एक्शन ले रहे हैं और लिया भी जाएगा। जो आज के हवाले से है, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस है, इसका बताना ज़रूरी था, मैंने आपको बताया है। 13 तारीख को जो ऑनरेबल कोर्ट फ़ैसला करेगी उसके मुताबिक फ़र्दर अपने एक्शन को, मुतलका अदारा जो है वो अपने एक्शन को प्लान करेगा कि उसने क्या करना है। लिहाजा हम पाबंद हैं कि कोर्ट जो हमें हुक्म करेगी हम उसके मुताबिक करेंगे। कोर्ट के सामने अपनी मारूज़ात रखेंगे, सारी चीज़ें रखेंगे, आगे जो कोर्ट फ़ैसला करेगी हम उसके मुताबिक चलेंगे। मियां साहब ये बताइएगा कि गैर कानूनी सोसाइटी बनाने के लिए जो अदारों के लोग इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि फ़ाइल जब किसी अदारे में जाती है तो वो फ़ाइल लोग रिश्वत लेके उस फाइल को आगे भेजते हैं, तो आपका जो अदारा है, आपकी हुकूमत जो है उन अदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? अगर एक सोसाइटी का मालिक है वो तो चलो करप्शन कर ही रहे हैं, लेकिन जो नीचे लोग रिश्वत लेके काम आगे उसका चला रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखें, एक चीज़ थोड़ी सी हम ज़हन में ज़रा रख लें थोड़ी सी। एक है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई इलीगल हाउसिंग सोसाइटी बगैर अप्रूवल के उस जगह पर बना रही है जहाँ पर उसको हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाज़त है, वो तो मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी का सर पैर ही नहीं है, वो बना ही नहीं सकते, वो सड़क नहीं बना सकते, वहाँ पर 1 इंच ईंट नहीं लगा सकते, मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे। और जो एक्सेस में जो आपने बात की ना गदारे, मैंने आपको आगे अर्ज़ की है कि एलडीए को दूध का धुला अदारा नहीं है। मुझे आप कहेंगे ओवर द नाइट इसको ठीक कर दे, मैं खुली कचहरी लगाता हूँ, वहाँ पर बैठता हूँ, आप लोग वहाँ पर आते हैं, आप में से बहुत दोस्त आते हैं, आके देखते हैं, लोगों को मसाइल जो हैं वो खुली कचहरी लगाने से नहीं, सिस्टम को बेहतर करने से होगा। सिस्टम की बेहतरी के लिए 1 विंडो जो मैं कर रहा हूँ उस पर महीना 1.5 महीना और लग जाएगा। महीना 1.5 महीने के अंदर अगर वो बन जाता है 1 विंडो, तो मुझे उम्मीद है हमें खुली कचहरी लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और जिन ऑफिसर्स ने आपकी बात
जिन ऑफिसर्स जो किसी इलाके का इंचार्ज होता है, लेट से एक टाउन है, एक इलाका है, उसका वो इंचार्ज है और उसकी आंख के नीचे, उसकी नाक के नीचे ये चीज़ें होंगी हैं, तो फिर वो उसको ज़िम्मेदार भी ठहराया जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने कह दिया है, जिसके लिए मैंने डीजी को कहा है कि यहाँ पे जो ऑफिसर था, जिस ऑफिसर की मौजूदगी में ये कोई करके बना के चला गया और उस वक्त उसको देखना चाहिए था, या तो उसने अगर पेपर के अंदर एक्शन वगैरह प्लान किए हुए हैं फिर तो उसकी बचत है, अगर उसने एक्शन प्लान नहीं किए हुए, अपनी आंखें बंद रखी है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। जी सर, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि बुज़दार सरकार की जो है वो लापरवाही का नतीजा कि अब तक इन माफियाज के खिलाफ जो एक्शन नहीं लिया गया? बुज़दार साहब को तो 3-3.5 साल हुए। मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि ये 25-30 साल का जो सिलसिला है उसके बारे में बात की है। बुज़दार साहब के दौर में जो एक्शन लेने थे, जो करने थे, मेरी अर्ज़ सुनिए, ये सारे पास हैं और फिर कोर्ट से वो स्टे लेकर आ गए, वो सारे इधर लिखे हुए हैं। वो बुज़दार साहब के दौर में ही एक्शन ले रहे थे। इजाज़त है? मियां सर, थैंक यू। आपस साहब